1 से 1.5 घंटे के अंदर में संस्कृत के सारे प्रश्नों का जवाब चुटकियों में कैसे दे। ध्यान से देखिएगा इस वीडियो को, क्योंकि वीडियो बहुत ही रोचक फुल होने वाला है। क्यों? क्योंकि संस्कृत में बच्चे बहुत कमजोर होते हैं, लेकिन कुछ ऐसे तरीके बताऊंगा जो 1 से 1.5 घंटे के अंदर में आप संस्कृत के एक भी प्रश्न नहीं छोड़ सकते हैं। न ऑब्जेक्टिव छूटेगा न सब्जेक्टिव छूटेगा। सब्जेक्टिव में जो प्रश्न करता है आपका निबंध से लेकर अनुवाद से लेकर अनुच्छेद से लेकर पत्र से लेकर सारी चीजें आपकी क्लियर होंगी 1 से 1.5 घंटे के अंदर में, अगर आप वीडियो को पूरा वॉच करते हैं तब। अगर आप चाह रहे हैं कि संस्कृत में पूरा नंबर उठे, 95% से भी ज्यादा संस्कृत में नंबर आ जाए, तो इस वीडियो को देखिए। सबसे पहली बात देखिए संस्कृत में क्या क्या क्वेश्चन करता है, खासकर बिहार बोर्ड के बच्चे इसको ध्यान देंगे, ठीक है ना। देखो किसी भी बोर्ड के बच्चे अपने पैटर्न पर ध्यान दीजिए, पैटर्न कौन सा अपना रगड़ दीजिए। जैसे बिहार बोर्ड में ऑब्जेक्टिव करता है, संस्कृत गद्यांश करता है, संस्कृत अनुच्छेद करता है, संस्कृत अनुवाद करता है, संस्कृत में पत्र लिखने के लिए देगा और किताबी प्रश्न देगा, बस यही देगा, इसके अलावा और कोई प्रश्न नहीं देता है। अब देखिए रही बात ऑब्जेक्टिव से शुरू करते हैं, तो यहाँ पर कम से कम 50% आपको ऑब्जेक्टिव होता है, 50 नंबर का ऑब्जेक्टिव होता है। तो बिना पढ़े भी हम संस्कृत के सारे ऑब्जेक्टिव का जवाब दे सकते हैं। वो कैसे? तो मेरे व्हाट्सएप ग्रुप से आप जुड़ जाइएगा, वहां पर समय से लगभग पहले यानी 8:30 लेटेस्ट 8:45 तक आपको ऑब्जेक्टिव दे दिए जाएंगे। तो ऑब्जेक्टिव का चिंता छोड़िए। अब सब्जेक्टिव की बात करते हैं। ऑब्जेक्टिव में क्या करना है, देखो ऑब्जेक्टिव में जो मैं दूंगा आपको आंसर एकदम सेम रियल आपका आंसर होगा, उसको क्या करना है, उसको ले जाकर सिर्फ जल्दी जल्दी मार देना। तो रंगने में जो टाइम लगेगा, ओएमआर शीट में भरने में टाइम लगेगा, वही आपको टाइम लगनी चाहिए, बस ठीक है। स्पीड थोड़ा सा बनाएंगे। अब आते हैं जैसा संस्कृत गद्यांश का है। देखो संस्कृत गद्यांश में क्या होता है कि उसी में कुछ गद्य दे दिया रहेगा, उसी को पढ़ के उसी में आंसर देना है, यानी जो गद्य दिया उसी से संबंधित प्रश्न में दिया रहेगा, उसी में से चूज करके लिखना है। तो ये अपना तो सभी बच्चे काम कर लेंगे। अब बात करते हैं संस्कृत अनुच्छेद। संस्कृत अनुच्छेद का मतलब संस्कृत में निबंध लिखने के लिए दे देगा कि एकता पर निबंध लिखिए, महात्मा गांधी पर निबंध लिखिए 7 वाक्यों में। ऐसे ही 7 वाक्यों में संस्कृत पर निबंध लिखने के लिए दे देगा, ठीक है, संस्कृत में निबंध लिखने के लिए देगा। तो बहुत सारे वर्ड दे सकता है आपको, बोलेगा मेरे प्रिय कवि पर संस्कृत में निबंध लिखिए। तो संस्कृत में निबंध यानी अनुच्छेद लिखने का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। संस्कृत में कैसे निबंध लिखना भी कुछ नहीं आता है, 2 से 3 मिनट का वीडियो उसको जाकर देख लेंगे। मैं गारंटी ठोकता हूं कि अनुच्छेद लिखने का तरीका आपको चलाएगा 5 से 10 मिनट में आप संस्कृत में अनुच्छेद लिख सकते हैं। उसको संस्कृत में अनुवाद करने आती है कि नहीं, देखो संस्कृत हिंदी को संस्कृत में ट्रांसलेट करने के लिए उसका तरीका आपको जाना पड़ेगा, ठीक जाना पड़ेगा। अगर नहीं जान रहे तो उसका भी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दीजिएगा, उसको जाकर जरूर देखिएगा संस्कृत में कैसे अनुवाद करना है। 2-3 मिनट का वीडियो उसको देख लेंगे, संस्कृत में अनुवाद करने चलाएगा। एग्जाम के पर्पज से आपका क्लियर हो जाएगा, देखिएगा। अब पूरी कंफर्म आप नहीं क्लियर कर सकते, एग्जाम के पर्पज से एक भी क्वेश्चन नहीं छूटेगा संस्कृत में अनुवाद। उसका एक और आता है संस्कृत पत्र। संस्कृत में पत्र यानी संस्कृत में आवेदन कैसे लिखेंगे, तो संस्कृत में आवेदन लिखने का लिंक भी डिस्क्रिप्शन में दिया गया, इनको भी जाकर देख लीजिए। मतलब संस्कृत अनुच्छेद, संस्कृत अनुवाद, संस्कृत पत्र, ये 3 को चीजें आपको सीखनी पड़ेगी। अभी जाकर सीख लीजिए, आज तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। और सीखने में 3 दिन नहीं लगेगा, 3 घंटा भी नहीं लगेगा। 2-2 मिनट का तीनों का वीडियो बनाया गया। 2 मिनट का सिर्फ वीडियो देख लेंगे तो रटना भी नहीं पड़ेगा, आपको अनुच्छेद भी लिखने आ जाएगा, संस्कृत का अनुवाद भी करने आ जाएगा, संस्कृत में पत्र भी लिखने चलाएगा। तो तीनों को जाकर जरूर आप लोग देखिएगा। उसके बाद किताबी प्रश्न की बात करता है, तो किताबी प्रश्न 10 नंबर का आपके एग्जाम में करेगा। कितने नंबर का? 10 नंबर का किताबी प्रश्न है। संस्कृत में किताबी प्रश्न 10 नंबर का नहीं, लगभग 16 नंबर का किताबी प्रश्न करेगा। संस्कृत में ये 16 नंबर का प्रश्न करेगा, यानी 8 को प्रश्न का हमें जवाब देना होता है संस्कृत में। अब 8 को प्रश्न का संस्कृत में जवाब देना है, तो देखो सबसे पहली बात है कि मेरे व्हाट्सएप नंबर से जुड़कर आप इंपॉर्टेंट संस्कृत का क्वेश्चन ले सकते हैं। क्या कर सकते हैं? इंपॉर्टेंट संस्कृत का क्वेश्चन ले सकते हैं। और नहीं तो व्हाट्सएप ग्रुप से जुड़ जाएंगे, आपको व्हाट्सएप नंबर देख सकते हैं, यहाँ से जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद समय से आपको ऑब्जेक्टिव मिल जाएगा, किताबी प्रश्न। और नहीं तो स्पेशली मेरा प्लेलिस्ट में जो एक संस्कृत का प्लेलिस्ट देखिए, उसमें आपको VBI 2 अंक वाला प्रश्न मिल जाएगा, उसको आप जाकर देख लीजिए। तो इस तरह से ऑब्जेक्टिव का चिंता छोड़ना है। संस्कृत गद्यांश तो उसी में से खोज के लिखना है। किताबी प्रश्न जो क्वेश्चन पेपर मेरे व्हाट्सएप से ले सकते हैं, और नहीं तो मेरे प्लेलिस्ट में वहाँ पर VBI 2 नंबर प्रश्न देखिए, आपका क्लियर हो जाएगा। संस्कृत अनुच्छेद, संस्कृत अनुवाद और संस्कृत पत्र, इन तीनों का लिंक डिस्क्रिप्शन में दिया गया, जाकर जरूर देखिएगा। अगर ये तीनों क्लियर कर लेते हैं तो ऑब्जेक्टिव में भरने में कितना 15, 20, 30 मिनट, आधे घंटे टाइम लगेंगे, ठीक है। संस्कृत गद्यांश को हल करने में 10 मिनट लगेगा, 40 मिनट है। संस्कृत अनुच्छेद, संस्कृत अनुवाद और संस्कृत पत्र लिखने में मान लीजिए आपको आधे घंटे लगेंगे। आधे घंटे क्यों, 1 घंटा मान लीजिए, तो 1 घंटा 40 मिनट हो गया। और किताबी प्रश्न को लिखने में 20 मिनट, यानी 2 घंटे के अंदर पूरा क्वेश्चन क्लियर हो जाएगा, अगर ये तीनों चीजें सीख लेते हैं तब। यानी 95% से भी ज्यादा संस्कृत में आपका नंबर उठ सकता है। इस तरह चलिए इस वीडियो को सही बच्चों के पास शेयर करिए, ताकि 1 से 1.5 से 2 घंटे के अंदर में संस्कृत के सारे प्रश्नों का जवाब सही तरीके से दे सके। जय हिंद।